अब क्वेश्चन नंबर 9 है, करा इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, ठीक है, और tan ए की वैल्यू 1/√3 है, तो फाइंड द वैल्यू, बाकी सबके हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये इसमें दो क्वेश्चंस गिवन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले करा है ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इस ट्रायंगल का नाम है हमारे पास एबीसी, ए बी सी, और कह रहा है कि बी पे राइट एंगल, इसलिए हमने बी पे ही क्या बनाया, राइट एंगल। जब ये राइट एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है इसमें कि बी पे हो गया राइट एंगल, tan ए 1/√3, तो यहाँ पे लेते हैं tan ए की वैल्यू 1/√3, और tan ए की बात करें तो ए एंगल पे आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है जानना, ए एंगल ये हो गया, जब ए एंगल ये लेंगे तो बेस हो जाएगा ए बी क्या हो गया, बेस, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज। tan ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/B, तो P की वैल्यू परपेंडिकुलर 1 है और B की वैल्यू √3 है, तो P की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लेते हैं और B की वैल्यू क्या लेना है हमें, √3, बस। अब हमें h फाइंड करना है, तो h कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, h² जो होता है P² प्लस B² होता है, P हमारे पास है 1 तो 1 का स्क्वायर, और B हमारे पास है √3 तो √3 का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि √3 का स्क्वायर मतलब होता है √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, √3 इंटू √3, तो जैसे रूट में रूट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम वैल्यू रहेगी तो यहाँ पे रूट मतलब रूट यहाँ से रिमूव हो जाता है, √5 रहता तो 5 हो जाता है, √6 रहता तो 6 हो जाता है, इसलिए 3 को हम क्या लिखेंगे, 3। अब h² की वैल्यू 3 + 1 क्या हो गया 4, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगा √4, क्योंकि स्क्वायर इधर आकर रूट में हो जाता है, तो h की वैल्यू क्या होगा √4 की वैल्यू 2। अब देखो h हमारे पास आ गया क्या 2, तीनों वैल्यू मिल गया, जब तीनों वैल्यू मिल गया तो जो कुछ भी पूछ रहा है हम उसको फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है हमसे कि देखो sin a cos a sin c की वैल्यू बताओ, sin a cos c यहाँ पे लिख लेते हैं, sin a cos c प्लस cos a और sin c, बस इसमें हमें एंगल को सिर्फ रोटेट करना है और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। sin a एंगल इसकी बात कर रहा है तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। sin a का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है P/H इंटू cos c, इसमें कोई साइन नहीं है इसका मतलब इंटू होता है, cos c, cos का फॉर्मूला लिखते हैं, cos होता है B/H प्लस cos a, फिर B/H होगा cos a तो इंटू sin है तो यहाँ पे P/H हो जाएगा। अब हमें वैल्यू कैसे पुट करनी है, तो sin a की बात कर रहा है तो a के लिए b हो गया, ये p हो गया, तो p कितना लेंगे 1 तो 1 हो गया, यानी हमारे पास p हो गया, इसके लिए BC, और हाइपोटेन्यूज का भी चेंज नहीं होगा तो AC ही रहेगा इंटू cos c, c का मतलब ये वाला एंगल, तो जब ये वाला एंगल आएगा तो ये बेस हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर, चेंज हो जाएगा, तो cos c के लिए बेस क्या है BC, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज तो AC ही है, वो चेंज नहीं होता, प्लस फिर cos a की बात करें, a वाला एंगल तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस हम लेंगे AB और हाइपोटेन्यूज लेंगे AC। वैसे ही अगर sin c की बात करें, इस एंगल की बात कर रहा है तो बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया AB, जिसमें परपेंडिकुलर है तो AB लेंगे, ये भी हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, BC की वैल्यू हमारे पास 1 है, AC हमारे पास 2 है, फिर BC की वैल्यू 1 है और AC हमारे पास 2 प्लस AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3 है और AC 2 है, AB की वैल्यू फिर √3 है और AC 2 है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2 जा 4 प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 अभी हमने बताया अपॉन 2 2 जा 4, एलसीएम दोनों का लेंगे, दोनों अगर सेम वैल्यू है तो एलसीएम भी सेम आएगा और ये 1 भी हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 + 1 क्या होता है 4 और नीचे क्या है 4, दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। इसमें एक और क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि cos a cos c माइनस sin a sin c, यहाँ पे cos a cos c माइनस sin a और sin c, सेम वैल्यू है cos a cos c sin a sin c, यानी जैसे था, तो cos a पहले cos का फॉर्मूला लिखेंगे, cos का फॉर्मूला क्या होता है तो B/H इंटू cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H माइनस sin का फॉर्मूला P/H, sin का फॉर्मूला P/H, लेकिन एंगल अलग है, इसका एंगल ए है, इसका एंगल सी है, तो cos a एंगल ए, इसके लिए b हो जाएगा AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB और h जो होगा AC ही रहेगा, cos c इसके लिए b जो होगा वो होगा BC,
तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी माइनस साइन ए के लिए परपेंडिकुलर, साइन ए यानी बेस हो गया परपेंडिकुलर बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी इंटू साइन सी है, इसके लिए बेस है तो परपेंडिकुलर ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। अब देखो ए बी की वैल्यू हमारे पास √3 है, ए सी की वैल्यू 2 है, बी सी की वैल्यू 1 है और ए सी की वैल्यू 2 है, माइनस बी सी की वैल्यू 1 है और ए सी की वैल्यू 2 है इंटू ए बी की वैल्यू √3 है और ए सी की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई कर √3 में 1 से करेंगे √3 आ जाएगा, 2 में 2 से करेंगे 4 आएगा, 1 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब देखो ये दोनों का एलसीएम हो गया 4, जब सेम नंबर है तो एलसीएम भी सेम आएगा और ये क्या हो जाएगा √3 और माइनस √3, यानी ये दोनों सेम है। अगर यहाँ पे देखो √3/4, यहाँ पे √3/4, ये दोनों को माइनस करेंगे 0/4 आएगा, 0/4 की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ पे हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, दोनों माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो दोनों एक की वैल्यू आ गई 1, एक की वैल्यू आ गई 0।